हरे कृष्ण। फरवरी महीने में साल 2026 की पहली और महत्वपूर्ण खगोलिक घटना घटने वाली है। दरअसल फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि पर साल 2026 में 17 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से यह सूर्य ग्रहण बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि ग्रहण के समय सूर्य कुंभ राशि में राहु के साथ युति में रहेंगे। शनि की राशि कुंभ में सूर्य ग्रहण लगना सभी 12 राशियों के जीवन पर किसी न किसी रूप में प्रभाव डालेगा, जिससे कुछ राशियों पर इस ग्रहण का शुभ तो कुछ राशियों पर इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव भी पड़ने वाला है। हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है और इस दिन पवित्र नदियों के जल में स्नान करने के बाद पूजा पाठ या तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं। ऐसे में अमावस्या के दिन लगने वाले इस सूर्य ग्रहण के दौरान क्या पूजा पाठ की जा सकती है? क्या सूतक काल हमारे देश में मान्य होगा? ये ग्रहण हमारे देश में कब से लेकर कब तक दिखाई देगा? क्या ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा या नहीं देगा? और दुनिया के जिन जिन हिस्सों में ग्रहण दिखाई देने वाला है वहाँ पर इस ग्रहण का कैसा प्रभाव रहेगा, किस तरह का ये ग्रहण होगा और ग्रहण की समाप्ति के बाद कौन से ऐसे काम हैं जो सबको करने चाहिए, आइए जान लेते हैं। सूर्य ग्रहण एक खगोलिक घटना है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को राहु और केतु ग्रहण लगाते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टि की बात करें तो सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। उस समय चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण लगता है। और 17 फरवरी को मंगलवार के दिन फाल्गुन अमावस्या तिथि पर लगने वाला ये सूर्य ग्रहण कंकण सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें रिंग ऑफ फायर की स्थिति सूर्य ग्रहण के दौरान बनेगी। यानी कि ग्रहण के दौरान सूर्य एक चमकते हुए छल्ले के आकार में दिखाई देगा। अगर बात करें ग्रहण के समय की तो भारतीय समय अनुसार 17 फरवरी मंगलवार को दोपहर 3:26 से ये ग्रहण आरंभ होगा और शाम 7:57 पर ग्रहण की समाप्ति होगी। सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले आरंभ हो जाता है। ऐसे में इस ग्रहण का सूतक काल भारतीय समय अनुसार मंगलवार को सुबह 3:26 से शुरू हो जाएगा, जो कि ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त होगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तंजानिया, नामीबिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक आदि देशों, अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी देशों जैसे दक्षिण अर्जेंटीना, चिली आदि देशों में दिखाई देगा। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का कोई भी सूतक काल हमारे देश में मान्य नहीं होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ सूर्य ग्रहण दिखाई देता है वहीं पर ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव भी पड़ता है, वहीं पर ग्रहण संबंधी नियमों का या फिर सूतक संबंधी नियमों का पालन भी किया जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान मंदिर में पूजा पाठ नहीं की जाती, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान मानसिक रूप से आप अपने आराध्य देवी देवता का ध्यान कर सकते हैं और किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य जैसे शादी, पूजा पाठ, हवन, मुंडन आदि नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई भी पेड़ पौधे को उखाड़ना या फिर जमीन खोदना आदि भी शुभ नहीं माना जाता। ग्रहण की कुल अवधि में भोजन ना तो बनाना चाहिए ना ही ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके शुद्ध होने के बाद ही भोजन बनाना या खाना चाहिए। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय निकलने वाली अशुभ किरणें भोजन या पानी या रखी हुई खाद्य सामग्री को दूषित कर सकती हैं, जिसका सेवन करने से हमारे शरीर पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, नकारात्मक असर हो सकता है। इसलिए ग्रहण या सूतक काल के दौरान ही खाने पीने की चीज़ों में तुलसी, जिसे सबसे शुद्ध माना जाता है, शुभ माना जाता है, तुलसी के पत्ते खाने पीने की चीज़ों में रख दिए जाते हैं। और या फिर दूर्वा का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जिसे ग्रहण की समाप्ति के बाद खाने पीने की चीज़ों से निकालकर फिर उन चीज़ों का सेवन किया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय मानसिक रूप से मंत्र का जाप या अपनी अपनी धर्म की पुस्तकों का पाठ करना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद गंगा जल मिले पानी से स्नान करना चाहिए और इसके बाद कुछ न कुछ दान पुण्य भी जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण से होने वाले नुकसानों से बचा जा सकता है। जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा।